6 पॉइंट के माध्यम से पूरे शरीर के बहुत सारी बीमारियों का उपचार। छाती तक बहुत सारी बीमारियां हो सकती है और उन बीमारियों का उपचार सिर्फ एक पॉइंट को दबा के किया जा सकता है। हार्ट रिलेटेड बीमारियों का भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट से हम बहुत अच्छा उपचार कर सकते हैं। आप चेस्ट रिलेटेड बीमारियों को खुद घर में अपने पॉइंट्स को टैप करके दबाकर ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट डॉक्टर A.K. जैन से। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। डॉक्टर जैन, हम आज बात करेंगे छाती तक के पॉइंट्स की, मतलब कि गले से लेके छाती तक की जितनी बीमारियां होती हैं वो सब ठीक हो जाएं और हम किन पॉइंट्स को ऐसे दबाएं कि जिससे जल्दी आराम मिल सके। पिछले एपिसोड में हमने ENT की प्रॉब्लम तक का सॉल्यूशन आपसे जाना था। इस बार हम छाती तक की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानेंगे सिर्फ एक पॉइंट को दबा करके। तो बताइए वो पॉइंट कौन सा है और कौन कौन सी सावधानियां उसके साथ में रखनी जरूरी है। आज हम अपने दर्शकों के लिए एक नया एपिसोड लेके आए हैं नए पॉइंट्स के साथ। ये जो पॉइंट्स की हमने श्रृंखला शुरू की है कि 6 पॉइंट के माध्यम से पूरे शरीर के बहुत सारी बीमारियों का उपचार। और पिछले एपिसोड में आपने हमारे एक पॉइंट को देखा होगा, उसका उपयोग किया होगा और आज हम एक विशिष्ट पॉइंट पर आपसे चर्चा करने वाले हैं और वहां पर हमारा जो एरिया है गले से लेकर छाती के तक की बीमारियां और गले से लेकर छाती तक बहुत सारी बीमारियां हो सकती है और उन बीमारियों का उपचार सिर्फ एक पॉइंट को दबा के किया जा सकता है। तो हमारा गले से लेकर छाती तक का एरिया क्या हो सकता है? अगेन, गले में दर्द हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है, लंग्स से संबंधित बीमारियां हो सकती है, फेफड़े में कोई तकलीफ हो सकती है, हम कह सकते हैं सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर चेस्ट में कंजेशन हो जाए, सांस लेने की वजह से कोई दिक्कत होने लगे, छोड़ने में, लेने में, खांसी की बीमारी हो रही है या फिर हार्ट रिलेटेड बीमारी। हार्ट रिलेटेड बीमारियों का भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट से हम बहुत अच्छा उपचार कर सकते हैं। तो कार्डियक रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकता है, कहीं चेस्ट में पेन हो रहा है और वो पेन जो है वो सडन एक्यूट एंजाइना पेन है और वो चेस्ट से लेकर आपके एक हाथ की तरफ जा रहा है, एक उल्टे हाथ की तरफ रेडिएट होता है और बहुत सीवियर पेन है जहां पर आपके पास अगेन डॉक्टर और ड्रग दोनों ही नहीं है। उस कंडीशन में ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं चेस्ट रिलेटेड बीमारियों का उपचार। और चेस्ट रिलेटेड बीमारियां जो ऐसी है जहां पर जब भी कहीं कोई किसी को चेस्ट में तकलीफ होती है तो व्यक्ति तुरंत बहुत डर जाता है, उसे लगता है कि कहीं मुझे कोई कार्डियक रिलेटेड डिसऑर्डर्स तो नहीं है। तो पहले हम समझते हैं कि चेस्ट रिलेटेड डिसीज कौन कौन सी ऐसी है जो सामान्य उपचार एक्यूप्रेशर के पॉइंट से बहुत आपको लाभ दे सकती है। तो पहली बात लंग्स की। लंग्स में हो सकता है कहीं कोई कंजेशन है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कभी कभी सांस छोड़ने में दिक्कत हो जाती है या फिर चेस्ट में बहुत कंजेशन हो रहा है, कफ हो रहा है, अभी सर्दी का मौसम है, कफ हो रहा है लगे, तब भी इसी पॉइंट्स को आप यूज करिएगा। पॉइंट मैं भी आपको बताऊंगा। दूसरा, एसिडिटी की प्रॉब्लम। जब बहुत ज्यादा सीवियर एसिडिटी होती है, गैस्ट्रिक पेन होता है तो छाती में जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है और उसी की वजह से बहुत सी बार ऐसा लगता है कि कहीं ये पेन हार्ट का तो नहीं है, मैं किसी हार्ट के डॉक्टर को दिखा दूं, ECG करा दूं। हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जरूर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए, डॉक्टर्स को दिखाइए, लेकिन साथ में जब वहां पर आपके पास सारी चीजें नहीं है तब इस एक्यूप्रेशर के पॉइंट से आप अपने आप को स्वस्थ तो कर सकते हैं, बाद में जरूर आप चाहें अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा पॉइंट है हमारा आज की सीरीज में, ये बहुत अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इस पॉइंट के माध्यम से जिन्हें बहुत लगातार चेस्ट में पेन बना हुआ है उस पेन की इंटेंसिटी को भी हम कर सकते हैं। और चेस्ट में ब्रेस्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स, महिलाओं को जब भी ब्रेस्ट में कहीं कोई गांठ बनने लगे और वहां आपको लगता है कि कहीं कोई गांठ है और वो नॉर्मल सी गठान है, कैंसर नहीं है ना, आपने डॉक्टर को दिखाया और कैंसरस गठान नहीं है, तब आप उस पॉइंट का उपचार इस पॉइंट के माध्यम से उस बीमारी का भी बहुत अच्छा उपचार कर सकते हैं। उपचार करने से वो जो लंप होगा वो पॉइंट्स के माध्यम से डिसॉल्व होने लगेगा, शरीर उस टॉक्सिन्स को, फॉरेन मटेरियल को बाहर निकालने में बहुत हेल्प करेगा। या फिर जो लोग कार्डियक डिसीज से सफर कर रहे हैं, जिन्हें हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, वहां हार्ट की मेडिसिन लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या उनकी पल्स बिगड़ी हुई है जिसको हम कहते हैं ट्रैकीकार्डिया,
और एक बहुत अच्छी चेस्ट रिलेटेड, छाती रिलेटेड बीमारी यहाँ पर भी हो सकती है कि कहीं आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर आपके पास फिर से कोई डॉक्टर नहीं है, ड्रग नहीं है, लेकिन आपको बहुत उल्टी हो रही है, नौशिया हो रहा है, घबराहट के जैसा लगता है, वहां पर अगेन इस पॉइंट को यूज करिए। दिस इज कॉल्ड द मैजिकल पॉइंट्स। तो ये मैजिकल पॉइंट्स आप अपने हाथ की हथेली में राइट हैंड या लेफ्ट हैंड किसी भी जगह पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो पहले इसकी लोकेशन को लोकेट कर लेते हैं। कलाई, आपके राइट या लेफ्ट की कलाई, इस कलाई से नीचे की तरफ यहाँ 3 फिंगर्स रख लीजिए और जहां आपकी ये थर्ड फिंगर आती है, एग्जैक्ट सेंटर में ये एक्यूप्रेशर का बिंदु होता है और ये आपकी गले से लेकर छाती तक की बीमारियां या गले से लेकर हम कह सकते हैं डायफ्राम रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उन सबके उपचार का बहुत अच्छा माध्यम है। और यहाँ पर आप उपचार कैसे करेंगे? हाथ के अंगूठे से इस पॉइंट को स्लोली स्लोली रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, या तो राइट तरफ, या इस पॉइंट्स को हम लेफ्ट साइड की कलाई के नीचे की तरफ भी इस पॉइंट को स्टिमुलेट कर सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं। और यदि अगर हमें हमारे पास प्रेशर की जगह हम चाहते हैं कि इस पॉइंट को लगातार हम प्रेशर देते रहे, वहां लगातार प्रेशर बना रहे, पेपर टेप में एक स्टार मैग्नेट, मटर का दाना, पत्थर, स्टोन, ये कोई एक ऐसी चीज हो जो वहां पर प्रेशर देने में आपको हेल्प करे, उस पॉइंट पर इस तरह से कलाई पर लगा दीजिए और सुबह से लेकर शाम तक लगा रहने दीजिए। इस पॉइंट को भी दिन में 3 से लेकर 4 बार आप दबा सकते हैं। अच्छे से टैपिंग करिए। एक पॉइंट को लेकर प्रेशर जब भी आप देंगे तो हमेशा बियरेबल और टॉलरेबल प्रेशर दीजिए। जिस भी व्यक्ति को देते हैं उसकी क्षमताओं का ध्यान रख के ही प्रेशर दीजिए, जोर से प्रेशर ना दीजिए, नहीं तो पॉइंट की जगह लोकल पेन ज्यादा होने लगेगा। फिर मन में आएगा कि यहाँ पर एक लोकल पेन क्रिएट हो गया है और वो दर्द तो शायद इसी कारण ठीक है। लेकिन एक्यूप्रेशर एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके माध्यम से आप चेस्ट रिलेटेड बीमारियों को खुद घर में अपने पॉइंट्स को टैप करके दबाकर ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर जैन, इन रोगियों को क्या सावधानियां और रखनी चाहिए? मुख्यतः चेस्ट रिलेटेड जो डिसीज होती है उसमें यदि चेस्ट पेन हो रहा है, एसिडिटी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि वो कार्डियक डिसीज नहीं है, तब आप इस पॉइंट का उपयोग करिए, इससे आपको आराम आ जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा भी मन में लगता है कि कहीं ये बीमारी शायद कोई बड़ी हार्ट रिलेटेड डिसीज तो नहीं है या और कोई बीमारी नहीं है, तो इसके लिए जरूर मैं कहता हूँ आप अपने फिजिशियन कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट करें और साथ में एक्यूप्रेशर पद्धति का भी यूज करें। ये आपको बहुत लाभ देगा। जहां पर आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया और डॉक्टर ने कहा कि ये कोई हार्ट से संबंधित बीमारी नहीं है, कार्डियक डिसऑर्डर्स नहीं है, इट इज जस्ट लाइक गैस्ट्रिक पेन है, मसल्स पेन है, वहां पर ये पॉइंट आपको मैजिकल यूज देगा। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपको कार्डियक डिसऑर्डर से, तब आप अपने मेडिकेशन के साथ में इस एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को रेगुलरली यूज करिए, तो ये आपकी कार्डियक डिसऑर्डर्स को ठीक करने में बहुत सहायता देगा। डॉक्टर जैन, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।